हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास में हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। कल वाले क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाया था और फर्स्ट लेवल का क्वेश्चंस करवाया था, फैक्टराइजेशन फॉर बिगनर्स। तो आज वाले क्लास में हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूलाज के ऊपर में बनाते हैं। तो आज का जो फार्मूला है ना, जिससे हम लोग फैक्टर बनाएंगे, वो बेसिकली इस फार्मूला पर हम काम करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है इसका फार्मूला? कल वाले शायद क्लास में मैंने बताया था आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। फिर जब दो स्क्वायर के बीच माइनस हो ना, तो आप फार्मूला याद कर लीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इसी फार्मूला पर आज हम कुछ सम्स बनाएंगे, ठीक है? तो चलिए आप लोग अपना अपना कॉपी निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं फिर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये फार्मूला मैं यहाँ रहने देता हूँ, करेक्ट, जिससे कि आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ये देखिए कि 9x स्क्वायर यानी इसे मैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और 25y स्क्वायर को 5y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं कि दो स्क्वायर के बीच माइनस है, यानी हमारे पास दो स्क्वायर के बीच माइनस है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a हमारे पास क्या है यहाँ पर स्टूडेंट? 3x प्लस 5y इंटू 3x माइनस 5y, और ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। In question number 2, 16a square minus 25b square। 16a square यानी ये 4a का होल स्क्वायर होगा और 25b यानी ये 5b का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए वापस दो स्क्वायर के बीच माइनस है, तो इसे हम क्या करेंगे? 4a प्लस 5b इंटू 4a माइनस 5b, और ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला पर अप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 9। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा बदल दिया। क्या किया देखिए आप कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी इस पूरे x माइनस वाई को यदि मैं a मान लेता हूँ तो a स्क्वायर हो गया, माइनस 9 का स्क्वायर हम खुद से भी कर सकते हैं। तो क्या लिखूंगा? सबसे पहले x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए वापस दो स्क्वायर के बीच माइनस है तो प्लस माइनस होगा, यानी x माइनस वाई, और इस माइनस को पहले प्लस मानेंगे 3 यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कि किस तरीके से मैंने इसको बनाया? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4, 32x स्क्वायर माइनस 18y स्क्वायर। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्या 32 किसी का स्क्वायर होगा? नहीं होगा। 18 किसी का स्क्वायर होगा? तो नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे आप? तो पहला क्लास जब मैंने आपको बताया था कॉमन, यदि याद आपको आ रहा होगा तो मैंने आपको कॉमन बताया था कि सबसे पहले हमें कॉमन ढूंढना है इसमें कि 32 और 18 में कॉमन क्या है। तो इसमें कॉमन क्या हो सकता है? 2 के टेबल में ये जा सकता है ना। तो हम इसे 2 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट दिया, 2 से डिवाइड किया 32 को तो 16x स्क्वायर बचा, 2 से डिवाइड किया 18 को तो 9y स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब आप क्या करिए, 2 जैसे है बाहर ऐसे रहने दीजिए, 16x स्क्वायर यानी ये 4x का स्क्वायर हो सकता है, 9y स्क्वायर यानी ये 3y का स्क्वायर हो सकता है। तो अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 2 को मैंने बाहर कर लिया, और आप देखिए 4x का स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर यानी दो स्क्वायर के बीच माइनस है, तो क्या लिखूंगा? 4x प्लस 3y इंटू 4x माइनस 3y, और ये आपका आंसर आ गया, करेक्ट।
तो जब स्क्वायर नहीं हो तो आप कॉमन निकालिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5 20x² माइनस 45y²। तो स्टूडेंट 20 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ना 45 होता है। तो 20 और 45 कौन से टेबल में जाएगा? 5 के टेबल में, करेक्ट। 5 का डिवाइड करते हैं 20 से, 5 4 जा 20, 5 से डिवाइड करता हूँ 9y²। पिछले क्वेश्चन की तरह ही 5 बाहर चला गया, 4x² 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ और 9y² को मैं 3y का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। जब दो स्क्वायर के बीच माइनस है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y, और ये हमारा आंसर आ गया, है ना। आसान लग रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6, इन क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको क्या दिख रहा है कि 25x² माइनस 36y²। नाउ 25x² का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि मैं यहाँ इसको 5x² बोल सकता हूँ और इसे 6y का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ, है ना। दो स्क्वायर के बीच माइनस है तो 5x प्लस 6y, और वापस मैं क्या लिखूंगा? 5x माइनस 6y, और ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पर कोई कॉमन निकालने की बात नहीं थी, ठीक है। यहाँ डायरेक्टली स्क्वायर हो रहा था तो हम लोगों ने इसे स्क्वायर किया, और दो स्क्वायर के बीच यानी a² माइनस b² का जब भी फॉर्मूला हो तो आप याद रखिएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 7, 49x² 64y²। 49x² किसी का स्क्वायर होता है, किसका होता है? 7x का, तो 7x का होल स्क्वायर, और ये होता है आपका 8y का स्क्वायर। यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, दो स्क्वायर के बीच माइनस है तो 7x प्लस 8y 7x माइनस 8y। समझ में आ रहा है? ये आपका आंसर आ गया। जब भी आप किसी स्क्वायर देखते हैं a² माइनस b² का, तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। 2x4 माइनस 32। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्क्वायर किसी का नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन क्या ले सकता हूँ स्टूडेंट? 2। तो अब क्या बच गया? जब 2 और 2 मिल गया तो x टू दी पावर 4 बचेगा, और 2 से जब मैं 32 को डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा? 16 होगा। अब आप 2 को बाहर रहने दीजिए, x4 को मैं x² का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, करेक्ट। नाउ 2, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने x4 को कैसे तोड़ा? x² का होल स्क्वायर और 16 को 4 का स्क्वायर। अब आप इसे प्लस माइनस में करिए, x² प्लस 4 x² माइनस 4। स्टूडेंट यहाँ पर आप केयरफुल रहिएगा कि जब लास्ट में आप बोल सकते हैं कि ये आंसर आ गया, बट नो, अगेन ये टूटेगा। कौन सा टूटेगा? देखिए, x² प्लस 4 यानी x का होल स्क्वायर और 2 का भी हो सकता है, बट रिमेंबर रखिएगा कि ये जो माइनस वाला है ना, x² माइनस 4, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। यानी 2 लिखूंगा, x² प्लस 4 ऐसे लिखूंगा, ये आपका आ गया x का स्क्वायर और 4 हो गया 2 का स्क्वायर। तो 2x² प्लस 4 इंटू यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 इंटू x माइनस 2, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ स्टूडेंट? इसे कॉपी कर लीजिए आप लोग। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, x का क्यूब माइनस 25x। तो सबसे पहले वापस आप चेक कर लीजिए क्या ये किसी का स्क्वायर होता है? नहीं, तो आप कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन क्या दिख रहा है? x क्यूब और x में x कॉमन है, x से x क्यूब को डिवाइड दिया तो x² x मिल गया यानी 25। अब हम x को बाहर रखेंगे
एक्स स्क्वायर को मैं एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ और 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, करेक्ट। वापस मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, दो स्क्वायर के बीच माइनस, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट विल बी एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, और ये आपका आंसर आ गया, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 10 144x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स बताइए आप, 144x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? ये 12x का होल स्क्वायर, y स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, दो स्क्वायर के बीच माइनस, तो सीधा लिखते हैं 12x प्लस वाई, 12x प्लस वाई इस तरह से लिखते हैं इंटू 12x माइनस वाई, और ये आपका आंसर आ गया, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास का सॉल्व करते हैं। 16y क्यूब माइनस 4y, 16 और 4 ये तो 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा। तो हमें क्या सीखे थे हम लोग पहला क्लास की, कॉमन क्या होगा 4, y क्यूब और y में कॉमन क्या होगा स्टूडेंट y, 4 से 16 को डिवाइड करिए तो 4 आ गया, y और y क्यूब में y स्क्वायर आ गया, 4 मिल गया, y मिल गया, तो वी राइट 1, ठीक है। तो 4y हमने लिखा यहाँ पर, 4y स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर, और यहाँ 1 का हमने स्क्वायर लिखा। अब क्या होगा आंसर? 4y 2y प्लस 1 2y माइनस 1, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में हम लोगों ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कुछ सम्स को सॉल्व किया हम लोगों ने। होप करता हूं कि आपको समझ में आया होगा ये क्लास। आप पिछले वाले क्लास यानी कल जो मैंने बिगनर्स के लिए बनाया था उसको भी आप एक बार फॉलो करिएगा, और आज वाले क्लास को भी आप एक बार फॉलो करिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करिए कॉपी में, वट एवर द डाउट यू हैव। हम लोग नेक्स्ट क्लास में को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, और इसके ऊपर वाला क्वेश्चन यानी द नेक्स्ट लेवल वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।